उसकी भीगती पलकों से मैंने बारहा पूछा कि जलने और जलाने में भला क्या लुत्फ़ आता है। एक झूठी अना के वास्ते बर्बाद हो जाना, खुदी के ज़ोम में इंसान कितने दुख उठाता है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, कुछ दिल की बातें आपके साथ। और हमेशा की तरह उस्मा भी हमारे साथ अपनी खूबसूरत मुस्कुराहट लिए। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी, आज मेरे ज़हन में एक सवाल उठ रहा था, उसी पर कुछ बातें कर लेते हैं कि हमारी ज़िंदगियों में हमारी अपनी ज़ात की कितनी अहमियत है। क्या ज़िंदगियाँ गुज़ारने के लिए ज़ात को नफ़ी कर देना चाहिए, अच्छे ताल्लुकात के लिए, ज़िंदगी का अच्छा निभाव के लिए, या फिर अपने आप को प्रायोरिटी दे के और फिर अपनी ज़िंदगी के तमाम मामलात को डील करना चाहिए? आपका क्या ख़्याल है, क्या होना चाहिए? अच्छा, ये बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है। मैंने अपने आस-पास जो लोग देखे वो 2 तरह के देखे। एक वो हैं कि जो कहते हैं कि अगर आप अपनी इज़्ज़त नहीं करेंगे तो कोई आपकी इज़्ज़त नहीं करेगा। अगर आप अपने आप को अहमियत नहीं देंगे तो कोई आपको अहमियत नहीं देगा। दूसरी तरफ मुझे कुछ ऐसे अल्लाह वाले भी नज़र आते हैं कि जिनके पास हम जाते हैं तो वो ये सिखाते हैं आप दूसरों के लिए फुटमैट बन जाइए। अब वो इंसान की अना बड़ी चीखती है भई कि दूसरे इंसान ने मेरे साथ इतना बुरा सलूक किया और मुझे बस फुटमैट ही बनते चले जाना है उसके लिए। तो वो अंदर से चीखें तो निकलती हैं। अब ये दोनों तरह के लोग हैं। आप क्या कहती हैं, क्या होना चाहिए? मुझे लगता है कि बैलेंस होना चाहिए। ऑब्वियसली कोई भी जो समझदार बंदा होगा, सब लोग मुझसे बहुत ज़्यादा समझदार हैं और ज़्यादा मैं हमेशा कहती हूँ ज़िंदगी बहुत अच्छी तरीके से गुज़ारते हैं, ताल्लुकात को बहुत अच्छा निभाते हैं। तो बैलेंस अप्रोच ही अच्छी लगती है। मामलात ये हैं कि जब हमने किसी को इम्पोर्टेंस देते हैं हम अपनी ज़िंदगी में, कई दफ़ा हम अपनी कॉस्ट पर देते हैं। हम और होता भी ऐसे ही है कि कुछ ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं, अगर अपने आप को प्रायोरिटी देने लगें तो दूसरा इग्नोर हो जाएगा। दूसरे को अगर आप करने लगें तो आप अपने आप को डेफ़िनेटली इग्नोर करते हैं। तो उसमें ये है कि फिर आपको जब वक़्त गुज़रता है और ज़ाहिर है रिश्तों की नौयत भी बदलती रहती है, जो जिनके लिए आपने कुर्बानियाँ दी होती हैं, वो भी अपने-अपने रास्तों पर चल निकलते हैं। वो ताल्लुकात उस तरह नहीं रहते, न रिश्ते उस तरह नहीं रहते, मोहब्बतें उस तरह नहीं रहती। तो फिर आप कहते हैं कि पछतावों में कि अपने आप को तो देख लिया होता, अपने आप को तो सँभाल लिया होता, अपने आप से तो मोहब्बत की होती। और अप्रोच कई दफ़ा जो वैलिड अप्रोच है वो यही लगती है कि अपने आप को सँभालेंगे तो अपने प्यारों को सँभाल सकेंगे। अच्छा, ये जो आप बात कर रही हैं, बाज़ औक़ात आप दूसरों के लिए जीते चले जाते हैं। अपने आप को नज़रअंदाज़ करते चले जाते हैं, अपनी ज़रूरियात को पस-ए-पुश्त डालते चले जाते हैं और सोचते हैं चलें इसका भला हो जाए, चलें इसका कोई काम बन जाए, अपने आप को बाज़ औक़ात मुशक्क़त में डालते हैं। लेकिन एक वक़्त आता है आपको जब पता चलता है कि वो लोग तो बहुत आगे चले गए, बहुत आगे निकल गए। उसमें अल्लाह ने आपको वसीला बनाया, आप उनका सपोर्ट सिस्टम रहे और आपने अपना सब कुछ बज़ाहिर देखा जाए तो सारे एसेट्स भी उन लोगों पे लगा दिए और आप अपने आप को देखते हैं वहीं खड़े हैं, खाली हाथ रह गए हैं। ऐसे में इंसान के अंदर से वो जो एक शायर ने कहा था ना कि उसे गुमा चाहा उसे ज़माने ने, अज़ीज़ सबको था मगर ज़रूरतों की तरह। उसे गुमा के चाहा उसे ज़माने ने, अज़ीज़ सबको था मगर ज़रूरतों की तरह। तो बंदे को ये लगता है कि जब इन्हें मुझसे कोई काम था, ज़रूरत थी, तो वो ये मेरे लिए बहुत मीठे थे, हम लोग ज़्यादा क्लोज़ थे, हमारे अंदर ज़्यादा बॉन्डिंग थी और मुझे लगा था इन्हें मुझसे बहुत मोहब्बत है। आज जब इन्हें मेरी ज़रूरत नहीं रही तो इन्हें पता ही नहीं कि मैं किस अंदाज़ में जी रहा हूँ या जी रही हूँ। ये भी आता है, लेकिन ऐसे में एक क्वेश्चन फिर इंसान के अपने अंदर से उठता है कि क्या मैंने किसी रिटर्न के लिए, किसी रिवॉर्ड के लिए ये सब कुछ किया था?
या मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए किया था। अगर अल्लाह की रज़ा के लिए किया था तो फिर तो मुझे इनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना। फिर मैं क्यों देखूँ कि इन्होंने इसके बदले में मेरे साथ कुछ अच्छा किया है या मेरी उस नेकी का कुछ सिला दिया है, उस नेकी को याद रखा है या नहीं रखा। क्या फिर ये नेकी का दरिया में डाल? वो तो हमेशा ही करना पड़ता है ये और बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं आपको बताऊँ सूरह अल इंसान जिसका नाम सूरह अद-दहर भी है, मुझे पहली बार पता चला उसको पढ़ते हुए कि जो अल अबरार होते हैं, ये ख़ास एक बंदों की कैटेगरी, तो वो लोग होते हैं जो किसी के साथ कुछ अच्छा अमल करते हैं तो वो शुक्रिया तक की उम्मीद नहीं रखते। वो कहते हैं मुझे कोई प्लीज़ शुक्रिया भी नहीं कहना, कहीं ऐसा ना हो आपके शुक्रिया कहने से मेरा वो अमल ज़ाया हो जाए, नाखालिस हो जाए, प्योरली अल्लाह के लिए। और वो ये चाहते हैं किसी को पता तक ना चले कि मैंने किसी के साथ कोई नेकी की है। वो जो कहते हैं ना कि इंसान को अपने आप से भी छुपाना चाहिए, इतना इख़लास का लेवल। तो फिर ये वो चीज़ें हैं कि जब हम अपनी ज़ात को इग्नोर करके दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो वैसे है तो ये बहुत मुश्किल काम, बातें करना बड़ा आसान है कि वो लोग हमारे साथ जो चाहें सलूक करें, जिनके साथ आपने नेकी की। फिर बंदा अपने आप को ये भी समझाता है कि अल्लाह ही का सब कुछ था, उसी की अता करदा तौफ़ीक से, उसी के अता करदा वसाइल से हम किसी के काम आए थे। जब बेशक। मेरा कुछ है ही नहीं, तो मुझे उनसे कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करना। बस ये है कि थोड़ा-सा खुद को मुझे लगता है समझाना पड़ता है। और मुझे इस बात का कामिल यकीन है कि अल्लाह की ज़ात फिर कभी आपको तन्हा छोड़ती भी नहीं। यस, ऐसे मामलात फिर होते रहते हैं कि जो आपको सपोर्ट सिस्टम आपके इर्द-गिर्द भी एक्टिवेट रहता है और आप उसी तरह से अल्लाह आपकी मदद करता रहता है किसी न किसी सहारे के ज़रिए, किसी न किसी शख़्स के ज़रिए। तो वो चीज़ें लेकिन मरहले मुश्किल होते हैं, मरहले मुश्किल होते हैं। मरहले मुश्किल होते हैं, अपनी ज़ात की नफ़ी करना मुश्किल होता है। और मेरा ख़्याल है इस बात की जजमेंट ज़रूर होनी चाहिए कि जिनके लिए आप कर रहे हैं, वो मैनिपुलेटिव तो नहीं है। ओह! यस, जैसे मैं आपको एक बिल्कुल ताज़ा तरीन एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मेरी एक फ्रेंड की मुझे कॉल आई कि बाज़ औक़ात हम किसी की मदद कर रहे होते हैं माहाना बुनियादों पे कि ये बंदा ज़रूरतमंद है। बाज़ औक़ात उस बंदे के हालात अच्छे हो जाते हैं, लेकिन वो इंसान ये चाहता है कि बस यहाँ से जो मुझे माली मदद या किसी भी तरह की सपोर्ट मिल रही है, ये मुझे मिलती रहनी चाहिए। उस मेरी फ्रेंड ने कहा कि हमने उनसे कहा कि ऐसा करते हैं हम आपको कोई छोटा-मोटा कारोबार करा देते हैं ताकि आप इंडिपेंडेंट हो जाएँ। ये जो आपकी डिपेंडेंस है ये ख़त्म हो जाए और हम भी किसी और के लिए सोचें। तो उन्होंने कहा नहीं काम तो मैंने नहीं करना, राइट? तो ये वाला सिलसिला भी और उसने ये जो अभी आपने कहा कि कुछ लोग आपको थोड़ा-सा ब्लैकमेल भी करते हैं इमोशनली और अपना हक समझने लगते हैं। बाज़ औक़ात आपके वसाइल आपको इजाज़त नहीं दे रहे होते और आपको नो कहना आता नहीं, आप फँस जाते हैं अजीब-सा अंदाज़ और वही बात है कि नेकी भी वो होती है जो खुशदिली से की जाए। अगर अब आप लगे-बंधे अंदाज़ में नेकी कर रहे हैं, आपको अपने आप से ही डर लगना शुरू हो जाता है कि ये मेरी नेकी पता नहीं अल्लाह की बारगाह में कबूल भी होनी है कि नहीं होनी और दूसरी तरफ से लोग भी आपको इस तरह से मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, मैनिपुलेट कर रहे होते हैं और मिसयूज़ कर रहे होते हैं। मिसयूज़ कर रहे होते हैं। तो हमें मेरा ख़्याल है उसमें लाइन ड्रॉ करनी आनी चाहिए, जहाँ पर हमें ये हमारी छठी हिस्स ये बता दे कि यहाँ पर हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, हमारी नेकी का या गलत मानी ये लिया जा रहा है और हमारी जो उनके लिए कंसर्न है, उसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो फिर हमें वहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देनी चाहिए और बता देना चाहिए। एग्ज़ैक्टली जैसे हमारी उन फ्रेंड ने कहा कि फिर अब हम उनसे ये बात करने जा रहे हैं कि भई हम आपको कोई काम करवा देते हैं, अगर आपने करना है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप नेक्स्ट हम आपके लिए कुछ और नहीं कर सकेंगे। वही एक लाइन ड्रॉ करने वाली बात है ना? बिल्कुल। और जहाँ पर हमें ये लगता है कि नहीं हम इनका नहीं करेंगे तो क्या होगा या हम इनके उसमें नहीं होगा, ज़िंदगी चलती रहती है, मामलात चलते रहते हैं। अगर कोई वाक़ई हकदार है और लेकिन आप उस सर्कल से निकल आए उनके सपोर्ट सिस्टम से, अल्लाह ने उनके लिए कोई और वसीला बना देना है। अगर कोई वाक़ई हकदार है तो जी, अल्लाह जी। तन्हा नहीं छोड़ेगा। जी, 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 लेकिन बिल्कुल ये है कि वो रब्बुल आलमीन है। अपने आप को ज़रूर अपने अंदर की आवाज़ ज़रूर सुनिए। इसलिए भी सुनना ज़रूरी है मुझे लगता है ताकि हकदार को हक मिले।
जी, जो ज़्यादा हकदार है, कहीं वो महरूम ना रह जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरी एक फ्रेंड है, बाय नेचर अच्छी हैं। ख़ैर, तो उन्होंने एक दिन मुझे बताया अपनी किसी फ्रेंड के रेफ़रेंस से, कहती हैं कि उनका तो टफ़ टाइम था, उन्हें पैसे चाहिए थे, तो मैंने अपनी गोल्ड की ज्वेलरी बेच के तो उनकी अच्छा। हुँ। पूरी की। तो कहती हैं कि कुछ अरसे के बाद, कोई 10-15 साल बाद उन पर कोई मुश्किल वक़्त आया, तो उन्होंने अपनी जो तो जो गोल्ड की ज्वेलरी थी कुछ, तो उन्होंने उसी फ्रेंड को कहा कि मुझे किसी से पैसे ले दो ये रखवा के, या मतलब बाद में मुझे मैं पेमेंट कर दूँ या इसको सेल कर दो। तो उन्होंने कहा कि सेल उन्होंने कर दी और उनको पैसे दे दिए। वो ख़ैर उनकी ज़रूरत पूरी हो गई वक़्ती तौर पर। तो उसमें फिर ये हुआ कि जब कुछ अरसे बाद उनकी किसी फ़ंक्शन पे उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने देखा कि उन्होंने वही ज्वेलरी पहनी हुई ओह है। माय गॉड! तो ओह! उन्होंने खुद ही रख ली एक तरह से और हाँ, उसकी पेमेंट हाँ, कर दो। पेमेंट कर दी। हाल ये नहीं इट कि मीन्स उन्होंने, वो कर सकती थीं। हाँ, वो कर सकती थीं, उस वक़्त हेल्प कर सकती ओह! थीं, उनको पैसे दे सकती थीं, उनकी वक़्ती ज़रूरत पूरी हो सकती थी, उनका एक एसेट भी बच जाता। तो उन्होंने कहा मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, बहुत तकलीफ़ हुई कि ऐसा क्यों? ये इन्होंने मेरे साथ, और बहुत कहती, मैंने बहुत उनके साथ ऐसा वक़्त गुज़ारा हुआ था कि अपने आप को पीछे छोड़ के मैंने उनके तमाम मामलात में उनकी हेल्प भी की थी, उनसे मोहब्बत में उनका साथ भी दिया था, और लेकिन वो फिर ऐसा हुआ। मेरा ख़्याल है इतना आउट ऑफ द वे भी नहीं हमें जाना चाहिए कि हम बाद में पछतावों में चलें या उस तरह। तो एक बैलेंस के साथ चलने चाहिए रिश्ते जो हैं। हमें ना एहसास हो जाता है, अंदर बता रहा होता है हमारा कि नहीं, ये कल आपके साथ खड़ा नहीं होगा, ये कल आपको हुँ। छोड़ देगा, लेकिन हम उस शख़्स के साथ हमारी मोहब्बत की शिद्दत ऐसी होती है कि हम उसको छोड़ने को तैयार नहीं होते, उसके लिए हर कुर्बानी देने को तैयार होते हैं। और कई दफ़ा ये होता है कि हमारी आपस के रिश्ते ताल्लुक़ इस तरह के होते हैं कि आपका कुर्बानी देना फ़र्ज़ बन जाता है। आप जी, अपनी औलाद जी। के लिए, स्पाउसेस के लिए, बहन-भाइयों के लिए, फैमिली आपको के लिए लगता है, जी। आपको आपको अपना आप मुजरिम लगता है कि अगर आप ये हाँ। इसकी मैंने ये ज़रूरत पूरी ना की, ये तकलीफ़ में है, इसका मैंने एहसास ना किया, ये मैं आउट ऑफ द तो मेरा खुद खुश रहना एक जुर्म है। एग्ज़ैक्टली अब हमारी और खुशी मशरूत होती है दूसरों की खुशियों के साथ। खुशियों के साथ, हमारे पास और जो उसमें कुछ ये भी हो होता है, जी। फिर हम ना अपनी कुर्बानी देते हैं यस। और बार-बार देते हैं, और इवेंचुअली ये होता है कि वो वक़्त भी आता है, क्योंकि अल्लाह ने ज़िंदगी के रंग तो दिखाने हैं, अल्लाह ने ये बताना तो है कि हुँ। उम, मेरे अलावा तुम्हारा कोई नहीं है, ये सब ताल्लुकात ऐसे ही हैं। हुँ। तो वो चीज़ें फिर आपको कई दफ़ा तकलीफ़ देती हैं। अपने आप की अहमियत ज़रूर जाननी चाहिए। मेरी एक जानने वाली, वो कैंसर के मर्ज़ से जब गुज़रीं, तो उन्होंने ये महसूस किया कि अ, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को तब सोचा कि अगर वो गुज़ारतीं, तो किस तरह गुज़ारतीं? अगर अपने लिए गुज़ारतीं, तो क्या होता? तब उनको ये बाकी चीज़ों का तो हुआ, जब हम कहते हैं कि नहीं अब हमारा ये डूज़ होंगे, हम ये कर लेंगे, बच गए तो ऐसा होगा। तो उन्होंने बताया कि मैंने ये सोचा कि अगर मैं कुछ अपनी ज़िंदगी की क्वालिटी बेहतर रखती, थोड़ा अपने आप को भी कंसिडर करती, तो मैं अपने प्यारों के लिए भी ज़्यादा कारआमद होती। आज मैं उन पर डिपेंडेंट ना होती। आज मैं उनकी मोहताज ना होती, बिल्कुल, और बिल्कुल। उनको इस अज़ियत से ना गुज़रना पड़ता जो मेरे प्यारे अब मेरे कंसर्न में, उनकी औलाद या उनके इर्द-गिर्द के लोग, तो उनकी तकलीफ़, उनकी अज़ियत उस वक़्त जो दे रही उनको अज़ियत देती थी प्रोकल तौर पे, तो वो उन्होंने कहा कि ये, तो उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सँभाल के चलना चाहिए था। सिर्फ़ अपने लिए ही नहीं, अपने इर्द-गिर्द के लोगों के लिए। हमारे बहुत से व्यूअर्स जो इस वक़्त हमारे साथ हैं, उनमें से बहुत से ऐसे होंगे जो अपने अभी करियर के आगाज़ में होंगे या अभी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आप क्या एडवाइस उन्हें करना चाहेंगी? उन्हें किस अंदाज़ में ज़िंदगी जीनी चाहिए कि उन्हें आगे चल के कहीं जैसे आपने इन खातून का वाक़या बताया कि कोई मलाल ना हो, कि मुझे ऐसे कर लेना चाहिए था, ज़िंदगी में फिर कोई काश ना रहे, क्या होना चाहिए ऐसा? देखिए, काश होना, पछतावे होना बहुत नेचुरल है, हुँ, होते हैं। हम परफ़ेक्ट ज़िंदगियाँ नहीं गुज़ार सकते, हुँ, ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन इनकी ज़रा लिमिटेड हों, कम हों, उसकी कोशिश हम ज़रूर कर सकते हैं।
वो उस वक़्त जब हम अपनी प्रायोरिटीज़ को बड़ा अच्छा डिफ़ाइन कर लें, अपने आप को अपने सामने बिठा लें और कहें कि अच्छा बताओ क्या-क्या चीज़ कैसे है? अपने आप से डिस्कस करें और ये भी सोचें कि हाँ, अब ये चीज़ें मैंने कहाँ अपनी कुर्बानी देनी है, कहाँ पर मेरी कुर्बानी वैलिड होगी और कहाँ पर मिसयूज़ नहीं होगी और लॉन्गर रन में इसकी इफ़ादियत कैसी होगी। और मुझे लगता है एक और चीज़ भी देखनी चाहिए कि कहाँ मेरी कुर्बानी की इतनी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल बाज़ ऐसे वक़्त वही है, ऐसे बिला वजह हम भी गुस्से होते हैं ना। हाँ, हाँ, एग्ज़ैक्टली। अच्छा, एक और चीज़ भी जो मैंने प्रेज़ेंटली एक्सपीरियंस की, या जैसे होता है ना कुछ चीज़ें आपको समझाई जाती हैं। बाज़ औक़ात आप दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं या आपसे कहा जाता है या आपके दिल में ख़्याल आता है इस इंसान के लिए आपने कुछ करना है। अब आप क्या होता है कैलकुलेटेड हो जाते हैं बाज़ औक़ात। कैसे कैलकुलेटेड हो जाते हैं? आप सोचते हैं मेरे आस-पास जो लोग हैं इनमें से फ़लाँ बंदा ज़्यादा ज़रूरतमंद है। ये जो मेरे सामने बंदा है इसके तो जानने वाले और बहुत से लोग हैं। उनमें से कोई ना कोई इसको हेल्प आउट कर देगा, कोई सपोर्ट कर देगा। ये जो चीज़ें होती हैं बाज़ औक़ात चूँकि आज हम ये भी बात कर रहे हैं कि अपनी ज़ात को अहमियत देना, और अपनी ज़ात को अहमियत देना मुझे ये लगता है कि सिर्फ़ ज़ात से मुराद ज़ात नहीं है, बल्कि उसमें मेरी लाइकिंग डिसलाइकिंग भी है, मेरी अपनी ज़रूरत भी है, मेरा अपना एहसास भी है। मैं किस चीज़ को प्रेफ़र कर रही हूँ? मैं दूसरे की ज़रूरत को देख रही हूँ, मैं दूसरे के एहसासात को, दूसरे के जज़्बात को प्रेफ़र कर रही हूँ, या फिर मैं अपनी जो कैलकुलेशंस हैं, अपनी सोच है, उनको प्रेफ़र कर रही हूँ। तो क्या अपने बारे में सोचना जुर्म है? जुर्म तो नहीं है, फिर? लेकिन मुझे ये लगता है उस्मा, जब हम सिर्फ़ अपने बारे में सोचना मुझे लगता है जुर्म है। सिर्फ़ अपने बारे में और सोचना, हर वक़्त सिर्फ़, हर वक़्त और अपने बारे हर वक़्त सिर्फ़ अपने बारे में कि मेरी ही बात पूरी होनी चाहिए, मैंने जो प्लान किया है, जो मैंने सोचा है उसी को सब फ़ॉलो करें, जो मेरी ज़रूरत है उसका सबको पता होना चाहिए, तो जो मेरी लाइकिंग डिसलाइकिंग है उसी हिसाब से होना चाहिए। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे भी लोगों को देखा कि जिन्हें अगर कुछ अच्छा लगता है ना, तो वो कोशिश करते हैं कि जो चीज़ उन्हें पसंद है उस जैसी किसी के पास ना हो, या वो चीज़ वो किसी को ना दें, राइट? अच्छा, वो दूसरों को अगर देंगे भी बड़ी मोहब्बत से देंगे, लेकिन वो कोशिश करेंगे वैसी चीज़ हो कि जो आपको पता है कंपैरिज़न में ना आए, उनकी अपनी जो एक इनफ़रादियत है वो कायम रहे, हुँ। राइट? बाज़ औक़ात आप बहुत अच्छा पहन रहे होते हैं, बहुत अच्छा खा रहे होते हैं, लेकिन आप सोचते ही नहीं दूसरा बंदा बस उसको ये भी दे दिया तो काफ़ी है, ठीक रहेगा। ये जो हम बेईमानी कर रहे होते हैं, ये क्या चीज़ है? ये देखिए ये बहुत सेंसिटिव सी बज़ाहिर बात है। देखिए कुरान पाक हमें बार-बार कहता है, दूसरों की बात, बार-बार दूसरों की बात, दूसरे, दूसरे, दूसरे। आप ये जो चौथा पारा है शुरू कहाँ से होता है? तुम नेकी को हरगिज़ नहीं पहुँच सकते उस वक़्त तक जब तक कि तुम अपनी पसंदीदा तरीन चीज़ अल्लाह की राह में खर्च ना कर दो। तो हमें एक क्राइटेरिया दे दिया गया कि जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, जब तक आप उसको अल्लाह की रिज़ा के लिए, अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, तो आप नेकी के लेवल तक नहीं पहुँच सकते। बिल्कुल ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मुझे अपनी पसंदीदा तरीन चीज़ दूसरों को देनी है, अल्लाह की राह में देने से मुराद अल्लाह को तो नहीं ना ज़रूरत, अल्लाह तो हर चीज़ से बेनियाज़ है। अल्लाह के किसी बंदे को ही देनी है ना। इट मीन्स कि मैंने प्रेफ़र किया दूसरे को, जब तक मुझे दूसरे को प्रेफ़र करना नहीं आता, मुझे ये लगता है, अपनी ज़ात को पसे पुश्त डालना नहीं आता, और ख़ास तौर पे अगर मुझे पता चल जाए दूसरे बंदे की ये ज़रूरत है, उसके बारे में सोचना नहीं आता, और मुझे अगर पता है कि उसके पास कोई रास्ता भी और नहीं है। बात देखिए अब आखिरी आपका जुमला कि रास्ता भी और नहीं है। हुँ। आपने बस मिसयूज़ और मैनिपुलेट नहीं होना। एक वो चीज़, ये जो अभी आपने बात की और अभी वो ख़ातून वाली बात भी कर रही थी। बाज़ औक़ात गिविंग होने का दिल तो हर एक का चाहता है। हम दें, दूसरे के लिए कुछ सोचें, करें। लेकिन आपको पता है कि सदका भी उतना दें, अल्लाह की राह में भी उतना खर्च करें कि आप खुद मोहताज ना हो जाएँ। जी। तो वो जो आपने ख़ातून की एग्ज़ाम्पल दी कि एक
टाइम ऐसा आता है कि ये ना हो कि आपको दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़े, आपको दूसरों पे डिपेंडेंट होना पड़े। तो अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसी प्लानिंग करके, सेफ प्लानिंग करके देखिए, अच्छा बुरा वक़्त तो हर सूरत में अगर नसीबों में लिखा है तो आ ही जाता है। अब जितने भी कॉन्शियस और कॉशियस हों, तो इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन सिर्फ़ ये है कि जो बुरे वक़्त हैं वो आपको इंसानी रवैयों का बता देते हैं। अलहदा हर चीज़ साफ़ और मतलब स्याह-सफ़ेद अलहदा-अलहदा हो जाती है। आपको तकलीफ़ दे होता है लेकिन आपकी जो निखर के चीज़ें सामने आ जाती हैं कि कौन आपका अपना था और कौन पराया। कौन सेल्फ़िश था आपके लिए और कौन आपके लिए सिंसियरली आपके साथ था। तो ये अल्लाह ने ये तमाम मामलात हमारी दुनियादारी इसीलिए की हुई है कि हम और बहुत सारे लोगों को इस दुनिया में ही मुयस्सर आ जाती है ये जजमेंट। हाँ, और जैसे मुझे एक फैमिली याद आती है। एक भाई ने घर बेचना था, तो दूसरे भाई ने भी कोई घर अपना बेच के खरीदना था। उनके पास बहुत अच्छी ऑप्शन थी कि वो अपना घर सेल करके वो वाला दूसरे भाई वाला घर परचेज़ कर लेते और वो उनके लिए बड़ी अच्छी डील हो सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं की। आप समझ सकती हैं क्यों नहीं की। बाज़-औक़ात मादी फ़ायदे नहीं होते जी, सब कुछ। दूसरों के एहसासात की, जज़्बात की कदर करना, उसको समझना कि कोई हर्ट ना हो जाए। किसी के कोई ख़्वाब जो हैं, तो वो ना छिन जाएँ, किसी को कुछ बुरा महसूस ना हो जाए। बहुत मुझे लगता है कि सेंसिटिव हो के कुछ चीज़ों को देखना पड़ता है। बाज़ वक़्त अपना नुकसान कर लेना अच्छा लग रहा होता है दूसरे की खुशी के लिए, मैंने तो इवन ये भी देखा। बिल्कुल ऐसे आपको दुनिया में बहुत लोग मिलेंगे जो अपना नुकसान करके दूसरों की खुशी के लिए काम करते हैं। अ, मैं कहती हूँ कि फ़िल ज़माना हमें ज़ी होश होने की भी ज़रूरत है, हुँ। चीज़ों को समझने में क्योंकि अब बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो गई है। आजकल मैं देखती ये हूँ, बिल्कुल। मैं देखती हूँ कि हमारे जो यंग जनरेशन्स हैं उनको बहुत ज़्यादा इस किस्म के मामलात से वो होता है। उधर लोग अपना फ़ायदा उठाते हैं, उधर ओझल हो जाते हैं, उधर मतलब हर चीज़ वक़्ती ज़रूरत के तहत चल रही होती है, कोई रिश्ता नाता दायमी नहीं होता। तो वहाँ पे फिर आपको अपनी जो उस रिश्ते के को ताल्लुक को कायम रखने के लिए जो कुछ आप कर रहे होते हैं, उसकी अपनी लिमिट्स ज़रूर चेक करनी चाहिए। बिल्कुल आपने वज़ा फ़रमाया, जैसे मुझे कुछ मंज़र ऐसे नज़र आ रहे हैं कि जहाँ बच्चे एक फ़ैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, वो बहुत सिंसियर हैं क्योंकि उन्होंने अपनी फ़ैमिली में देखा ही ये है कि वो बहुत प्योर होके मिलते हैं, बहुत सिंसियर हैं, वो सोचते ही नहीं कि दूसरा बंदा मुझे मिसयूज़ कर रहा है, दूसरा बंदा अपना टाइम पास कर रहा है। वो क्या करते हैं, उसके सारे वसाइल को यूज़ करते हैं। वो जो बच्चे हैं, वो अपनी सारी सैलरी, सारी सेविंग, सब कुछ अपने उन दोस्तों पे खर्च कर देते हैं कि चलें कोई बात नहीं, इनका टाइम अच्छा गुज़र रहा है, ये एन्जॉय कर रहे हैं, ये खुश हो रहे हैं। और उन बच्चों ने फिर बताया कि भई जब हमने पलट के देखा तो वो सारे अपनी ज़िंदगी में सेटल्ड हो गए। बिल्कुल ऐसे ही। वो आगे बढ़ गए और पता चला कि वो तो अपना टाइम पास कर रहे थे, वो तो अपना वक़्त अच्छा करने के चक्कर में मेरे साथ थे और अब वो कहीं पे भी नहीं हैं। तो फिर आपको ये मोहतात हो जाना चाहिए। मोहतात होना फिर ज़रूरी है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कहीं हम मिसयूज़ तो नहीं हो रहे। जनाब, आप क्या कहते हैं? हम तो आज बिल्कुल बस बैठ गए हैं और कुछ दिल की बातें आपस में जब हम कर रहे होते हैं, तो असल में आपके साथ ही कर रहे होते हैं। क्योंकि ये लगता है कि ये सिर्फ़ हमारी बात नहीं है, आप सबकी बात है। बिल्कुल। तो क्या समझ आती है फिर हमारी आज की सिटिंग से? ये इंसानी रवैयों को हमने किया ना और ये सब के साथ आजकल के मसाइल हैं। हुँ, तो ख़्वाहिश यही है कि हमारी जो छोटी-मोटी बातें हैं, टिट-बिट्स हैं, उनसे शायद किसी को कुछ ज़ाविया मिल जाए ज़िंदगी का, कुछ पता चल जाए कि बेहतर क्या है, किस तरह है। कई दफ़ा अल्लाह कानों में डाल रहा होता है और अल्लाह करे कि हमारे बोले हुए अल्फ़ाज़ किसी के लिए खैर का सबब बने। इंशाअल्लाह जल्द ही कुछ दिल की बातों के साथ आपसे मुलाकात होगी। इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।